वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जैनिक जे स्टडी। योगेंद्र जी गुड इवनिंग, गोविंदा जी गुड इवनिंग, रीत कौर जी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। हाँ, इधर जो है आपका गौरव जी को भी मेरा गुड इवनिंग। तो आज का जो टॉपिक है वो है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, यानी कि कागज का जो है कैसे हम कट करते हैं और फोल्ड करते हैं, तो किस तरीके से जो है फिगर बनता है। तो एक बार जो है आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, फिर जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो मैं कुछ बातों को आपको बताता हूं, फिर जो है आप लोग सीख लोगे कितना इजी टॉपिक होता है ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है। देखिए, तो आप लोग सभी लोग रेडी होना, सभी लोग रेडी होना एकदम सेशन को देखने के लिए, ठीक है। तो मैं एक चीज आप लोग को बता देता हूं, ये जो है आपको पेपर दिख रहा है A4 शीट पेपर है, एकदम प्लेन पेपर है, सादा पेपर है, ठीक है। तो आपको ये चीज दिख रहा है, सभी को बताना मुझे एकदम सर अच्छे से दिख रहा है, बताओ सभी लोग कमेंट करके कि क्लियर है। यस सर, एकदम दिख रहा है ना, दिख रहा है ना एकदम बढ़िया से। अब जो है इस पेपर को अगर आप मोड़ोगे, आधा करोगे यानी कि हाफ करोगे, देखते जाना बस, ठीक है। हाफ मैंने पेपर को हाफ कर दिया, ठीक है, पेपर को मैंने क्या किया, हाफ कर दिया, तो आपको ऐसा दिख रहा है, करेक्ट। अब इस पेपर को मान लीजिए हम ऐसे कर दिए, तो ये हो गया पेपर का 4 पार्ट, ठीक है। ये पेपर का 1/4 यानी कि 1/4 पार्ट है। गौरव जी सुनिएगा, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूं सुनना अच्छे से। तो ये पेपर का जो है 1/4 यानी कि चौथा पार्ट 1/4
फोर्थ पार्ट है। इसमें किसी को दिक्कत है कि ये 1/4 कैसे हो गया? सिंपल है ना कि अगर एक पेपर है ये पूरा, तो फिर इसको मैं आधा किया, हाफ किया, फिर इसको मैं ये किया। ठीक, समझ गए? तो इस तरीके से आपको, गुड इवनिंग, तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें क्या रहेगा, अब सुनना मेरी बातों को। अब जो है पेपर क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे सकता है, जैसे कि ये पूरा हाफ है। अब मान लीजिए ये जो है 1/4 का पार्ट है, इसका भी आपको आधा दे दिया रहेगा। देखो इस तरीके से भी दिया रहेगा, मतलब कि ये इस तरीके का पार्ट, ऐसा क्वेश्चन भी एक है। तो सुनिएगा सब आयुष जैन जी, गुड इवनिंग। तो इस तरीके से भी रहेगा पेपर में। तो जनरली जो है 90% जो क्वेश्चन रहता है, 90% जो क्वेश्चन रहता है ना, वो आपको 1/4 पार्ट जो है कट किया हुआ रहता है। अब सुनिएगा अच्छे से, जैसे कि यहां पे मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पे ट्रायंगल, यहां पे तो सर्कल बन गया है, चलो ठीक है सर्कल ही बना, ठीक है। तो देख रहे हैं यहां पे मैं काटा हूं, करेक्ट, काटा हूं ना, क्लियर। अब मान लो इसको हम खोले, यानी ऐसे किए, तो ये जो है चांद बन गया, आधा चांद, ठीक है, आधा चांद बन गया। अब सुनना, अब जो है मैं इसको पूरा अगर कर दूं ये फाइनल, तो देखो ये सर्कल जैसा आप लोग को दिख रहा है ना, एकदम दिख रहा है कि नहीं? देखना, देखो अच्छे से देखो, ये सर्कल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताना आप लोग। हाँ बिल्कुल सर सर्कल दिख रहा है। तो ये जो है, तो आपको ना क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा तो 1/4 जो है कटा हुआ रहेगा। मान लो सर्कल का ये है, ट्रायंगल का दिया रहेगा, कुछ स्क्वायर का दिया रहेगा, कोई डॉट दिया रहेगा, इस तरीके से क्वेश्चन रहता है। तो ज्यादा जो है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग कुछ नहीं है। अब सुनना, मेरी बातों को सुनिएगा। तो अब जो है या तो आप सोच सकते हो कि ऐसा फिगर बनेगा, तो आराम से बन जाएगा फिगर। मगर अगर सोचने का आपके पास क्षमता नहीं है कि कैसे सर ऐसे नहीं समझे, तो आपको सिंपल मैं समझाता हूं कि जैसे ये 1/4 कटा हुआ है पीस, ठीक है, और ये जो पार्ट है देख रहे हो ना यहाँ पे, अगर तुम लोग को दिख रहा होगा तो देखो यहां जो कटा हुआ है, तो अगर आप यहां पे मिरर इमेज लगाओगे, यानी यहां मिरर लगाओगे, तो इसका इमेज कैसे बनेगा? तो सर ये आधा पार्ट ऐसे बन जाएगा और ये इस तरीके से, मतलब अगर तुम मिरर लगाओगे तो इसका मिरर इमेज इस तरीके से बनेगा। करेक्ट, करेक्ट है ना? उसके बाद जो है इसके ऊपर लगाओगे मान लो मिरर, तो फिर जो है सर इसका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो जनरली जो है बस इतना ही क्वेश्चन रहता है और कुछ नहीं। तो ये कंसेप्ट समझ लिए। अब जैसे कि मान लो ये सर्कल था, मान लीजिए कि ये जो था ये क्या था, ये भाई सर्कल था। मान लीजिए अगर हम ट्रायंगल बना रहे हैं, देखो कैंची नहीं है, हाथ से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो देखिए ये जो है अभी जो है ट्रायंगल का शेप ले लिया है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां से समझना अच्छे से कि जैसे ये जो है ट्रायंगल का पार्ट लगभग है, इसको अगर मैं ऐसे किया हूं तो देखो ये इस तरीके से दिख रहा है ना। और फिर जो है ये इस तरीके से ट्रायंगल का ऊपर का शेप, नीचे का शेप थोड़ा सा गोल गोल हो गया है, कोई बात नहीं, आप समझते हो फीलिंग को, बस समझना है। तो ये जो है इस तरीके से, तो ये जो 1/4 ट्रायंगल का पार्ट दिया है ऐसे करके, उसके बाद अगर आप इसको मिरर लगाओगे यहां पे, तो ये इस तरीके से बनेगा। फिर जो है यहां मिरर लगाओगे तो फिर जो है ऐसे दिखेगा। करेक्ट। तो ये बताना हमें राजपूत जी, उसके बाद गौरव जी, और यहां पे आयुष जैन, उसके बाद क्या बोलते हैं आकाश, उसके बाद गोविंदा, रीत कौर, किसी को इसमें समस्या है, किसी को भी जरा सा भी प्रॉब्लम कि सर ये नहीं समझे, ये चीज समझ जाओगे तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो पहले हमें ये बताओ, ये जो बताया मैं आपको, ये ऑल क्लियर, कोई दिक्कत, किसी को भी जरा सा भी प्रॉब्लम? तो फिर हम लोग क्वेश्चन सेशन पे चले, क्वेश्चन सेशन पे चले, यस और नो बताओ, चले हम लोग? हाँ एकदम सबको क्लियर है ना, सबको क्लियर है ना अच्छे से? तो चलिए फिर तो आपके बोर्ड पे है ये क्वेश्चन नंबर 1, आपके बोर्ड पे है ये क्वेश्चन नंबर 1। चलो बताओ, चलो आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। गौरव जी बताना आप लोग कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलो बताओ।
देख रहे हो गर्म पानी लाना पड़ रहा है, काफी समस्या चल रहा है अभी मौसम में। ठीक है, चलिए तो देखिए ये जो है पेपर का क्या है, ये भी 1/4 पार्ट ही दिया हुआ है, 1/4, करेक्ट है ना, 1/4 ये पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये दिया हुआ है हाफ, ये दिया हुआ है एक पेपर का हाफ पार्ट। तो तुम जो हो यही पार्ट को अगर ऐसे बनाओगे बनाओगे तो कैसे बनेगा, तो देखना सीखना। तो ये जो है मान लो ऐसे बना, ठीक है, ये जो है इस तरीके से बनेगा। और मैं क्या बोला हूं कि इसके बगल में बनेगा मिरर इमेज जैसा। तो ये जो दो सर्कल है यहां बन जाएगा और ये यहां बन जाएगा, ये वाला यहां बन जाएगा, है ना, क्लियर है ना। अब कैसे, अब सर ये दिखाता है, ये एरो दिखाता है कि आप ऐसे करें। अब ये एरो ये इधर की ओर दिखाता है कि आप ऐसे जाओ, मतलब बाहर की ओर। तो अगर जो है इसका हम बाहर बनाएंगे तो ये जो है इस तरीके से बनेगा। 4 सर्कल टच टच है, तो यहां चलो व्हाइट देखो दूसरा कलर में, अब तो यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे और फिर यहां पे। ठीक है, 4 को यहां बना और फिर जो है ये दो जो है दो ये यहां बन जाएगा आसपास में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फिगर बनेगा, यानी कि दो जो है हर एक कोना पे होगा, दो दो एक कोने पे होगा। ये थोड़ा ज्यादा ही नजदीक आ गया है, इसको थोड़ा दूर कर दीजिए। तो दो 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 हर कोना पे, और यहां पे बीच में जो है 4 आएगा। बीच में कहां पे आएगा, ये 4 आएगा बीच में। तो कौन सा फिगर दिख रहा है, ऑप्शन सी जो है ये बेस्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, और इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा, सी होगा। तो गौरव जी बताना क्लियर है, सभी को क्लियर है, ऑल क्लियर बताओ, क्लियर है ना। तो फिर मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। रीत कौर का बिल्कुल सही जवाब है कि ये जो 4 है ये देखो बीच में, और दो 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 हर एक कोना पे है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो समझे कि नहीं समझे, किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ। बिल्कुल गौरव जी का बिल्कुल सही जवाब है सी। आप लोग सब लोग समझ गए। तो मैं आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चले। बताओ, बताइए, मेरे को लग रहा है आप लोग समझ गए हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दो, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए क्या होगा। ये जो है 1/4 पार्ट दिया हुआ है, हो सकता है ये फिगर थोड़ा सा गलत हो, मगर जो है देखिए ये जो है पहले ये बीच में है, ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है इस तरीके से बन जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर का क्या जवाब होगा, सी होगा। थोड़ा सा हो सकता है ये फिगर में गलती हो, मगर इसका जो है अगर ये पार्ट दिया हुआ है तो ये पूरा गोल बनेगा और ये पूरा गोल बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा, सी होगा। ठीक है, यहां पे ये पार्ट के कारण जो है, ये पार्ट के कारण ये सर्कल बन जाएगा और ये पूरा पार्ट जो है सर्कल बन जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट है ना। आगे बढ़ूं, और आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो, एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, जबरदस्त तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिएगा। और इस क्वेश्चन में जो है काजू कतली पे ध्यान देना है सभी को, कि काजू कतली सीधा है कि उठा है। ठीक है, चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए आप सभी लोग फटाफट, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। चलिए बताइए क्या होगा इसका जवाब। काफी फिगर जो है देखो, ये में क्या है, थोड़ा सा क्वालिटी का इशू हो जाता है इस टाइप के पिक्चर में, मगर आपको पूरा अच्छे से दिखेगा। चलो बताइए, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो क्या होगा। क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा, बताना। हाँ बिल्कुल गौरव, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। देखना, ये जो दिखा रहा है कि आपको ऐसे जाना है ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये जो सर्कल है, ये जो आधा चांद है, आधा चांद है, ये पूरा चांद हो जाएगा। करेक्ट, और ये फिर इस तरीके से, इस तरीके से
ठीक है। ये जो है काजू कतली जो है ऊपर में सीधा खड़ा रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ये ध्यान देना, इस तरीके से है काजू कतली, ना कि इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से नहीं है, सीधा सीधी खड़ा है, करेक्ट है। अब सुनना मेरी बातों को अच्छे से, अब सुनना आगे। देखिए, तो अब जो है ये फिगर जो है फिर से आपको इधर जाना है, तो ये यहां बन जाएगा, ये यहां बन जाएगा। तो एक चीज ध्यान दो कि ये जो है सोया हुआ काजू कतली है, गलत। इसमें भी सोया हुआ है, गलत। और ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता किसी भी एंगल से। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये यहां पे, और फिर जो है ये जब ऐसे जाएगा तो यहां बन जाएगा, और फिर ये यहां पे जाएगा आपका, यहां पे तो यहां, और ये फिर इधर तो यहां। तो ऐसे करके ये जो है रोटेट करेगा, और आंसर जो हमारा आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्योंकि इस फिगर में क्या है ना कि काजू कतली जो है ये सीधा सीधी है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है। बाकी इसमें सोया हुआ है, इसमें सोया हुआ है, और ये ऑप्शन तो गलत ही होगा क्योंकि यहां पर ही छूटा हुआ है ये चीज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। और गौरव जी बताना आप ठीक जवाब एकदम दे रहे हो ना आप? चलो, तो क्वेश्चन नंबर आप 4th पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4th पे चलो, चलो जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 4th पे चलिए आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 जो बता रहा है, ये जो है मान लो अगर दिया हुआ है और फिर तुम ऐसे किए, ये सर्कल पूरा कंप्लीट होगा। ये सर्कल जो है पूरा कंप्लीट होगा, ठीक। ये अगर सर्कल कंप्लीट होगा, और फिर क्या होगा? और फिर ये ऐसे बनेगा, तो ये सर्कल यहां बन जाएगा। इसके अलावा कोई सर्कल और बन सकता है क्या? नहीं बनेगा सर इसके अलावा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 4 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है गौरव जी, बहुत अच्छे। रीत गोविंदा, बहुत सही जवाब। तो 4 का आंसर क्या होगा? सी होगा। देख रहे हो कितना क्रिटिकल सिचुएशन है मेरा, मतलब किस स्थिति में मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है। नहीं जानता हूं, मगर कोई बात नहीं। चलिए, तो आप लोग एक बार जोश दिखाओ और सेशन को शेयर करो कम से कम, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब। मैं हर एक क्वेश्चन में आप सभी को टाइम दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, एकदम सही, एकदम सही। तो ITI वाले मत बोलना कि सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आज दोनों तरफ चैनल, दोनों तरफ कमेंट पढ़ रहा हूं, इधर और इधर जो है यहां रखा हुआ है मेरा मोबाइल। तो हम मोबाइल में जो है ITI वाले का भी चैनल का कमेंट देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आप बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब बताना। 5 का ए आया है, रीत कौर का आंसर, ठीक है। देखो मेरे भाई, तो यहां पे जो है ये दिखा रहा है कि आप सर ऐसे करके करो, करेक्ट। तो ऐसे करके करो तो ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, और 3 सर्कल जो है, एक सर्कल यहां पे, एक सर्कल यहां पे, ये सर्कल यहां पे, ठीक है। उसी तरीके से ये सर्कल ऐसे कंप्लीट होगा। चलिए, इसका लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, सीधा करते हैं। ये जो है यहां बनेगा, है ना, और ये यहां बनेगा। उसके बाद जो है ये पूरा सर्कल कंप्लीट होगा यहां पे, और सर्कल के चारों तरफ ये बन जाएगा, ये यहां बन जाएगा, ये यहां पे, ये यहां पे, और ये यहां पे, ठीक है। तो बीच में सर्कल के चारों तरफ 4 सर्कल, और फिर 2-2 सर्कल कोने 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 में। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है? तो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन इसका बी होगा। 5 का एक कह रहे हैं आप, तो गोविंदा जी कह रहे हैं कि सर गोविंदा सॉरी रीत कौर कह रहे हैं कि सर 5 का ए जवाब। 5 का ए नहीं होगा। देखना अच्छे से, सुनना मेरी बातों को कि देखो यहां पे जो है ये 3 सर्कल है ना, यहां पे 3 सर्कल है, कैसे होगा? और आप एक चीज मेरी बातों को सुनना अच्छे से, जब यहां पे 3 सर्कल है ना, तो ध्यान देना कि 1/4 का पार्ट दिया हुआ है। तो आपको अगर 1/1 मान लीजिए 1/4 में 3 सर्कल दिया हुआ है, जैसे 1 2 3, तो वो 12 सर्कल से ज्यादा नहीं बनेगा। अगर तुम ऐसे नॉर्मल दिमाग लगाओ तो सिंपल सा,
तो यहां पे जो है 3 चौके 12 सर्कल से ज्यादा नहीं बनेगा। इसमें देखो 3 3 6 2 8 2 10 2 12 2 14 सर्कल है, गलत ना। जिसमें 12 सर्कल होगा उसी का आंसर होगा और एग्जैक्ट होना चाहिए। इसमें 12 सर्कल, ये देखो ये सर्कल के अंदर सर्कल है तो कहां से आंसर होगा। और ये देखिए यहां 3 है ये सरकोना में और यहां पे कोना में 3 है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा आंसर होगा। सर प्लीज जूम कर दो, क्लियर नहीं हो रही है फिगर। हाँ अब मैं कितना जूम करूं बताओ आप। अगर मैं इतना भी जूम कर दूं तो काम बन जाएगा। ठीक है देखो यहां ये यहां ऐसे बनेगा, ठीक है ये सर्कल यहां, ये सर्कल यहां और ये सर्कल यहां, करेक्ट। उसी तरीके से ये यहां बनेगा तो ऐसे, पहले ये पूरा सर्कल और यहां पे और 2 सर्कल यहां पे, इस तरीके से फिगर बनेगा। क्लियर है ना। आप बताना मुझे बताना। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है चलिए देखो कितना डेंजर फिगर है ये। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए मैं बड़ा ही करके रखता हूं, आपको क्लियर दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब ये जो है इस तरीके से है। तो अगर इसको हम इस तरीके से घंटा जैसा बनाएंगे तो ये सर्कल यहां बनेगा, ठीक। तो ये समझ लो कि 1/8 पार्ट मेरे को लग रहा है दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1/8 पार्ट, यानी 8 सर्कल होने चाहिए सर। तो ध्यान देना ये यहां, और फिर जो है अगर इसको आधा करोगे आप तो यहां और यहां, तो 4 सर्कल इधर और 4 सर्कल ऊपर की ओर, ऐसे करके 8 सर्कल बनेंगे टोटल, 8 सर्कल बनेंगे। ठीक है तो और एक चीज और ध्यान देना है, इसके बगल में बनेगा, इसके बगल में बनेगा। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, क्योंकि ये इसमें भी 8 है मगर देखो ये कैसे है, ये बराबर बराबर में है, कहां से बनेगा ये। इसका भी ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। इस क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा, 6 का बी होगा। आप गोविंदा 6 का सी दिए हो, देखो यहां छूटा हुआ है ना, ये ऑप्शन हो सकता था मगर यहां देखो छूटा हुआ है, यहां पे नहीं है, तो इसलिए जो है ये फिगर गलत है। करेक्ट। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 का तो फिगर बहुत अच्छा है, 7th का फिगर बहुत अच्छा है। ये जो है ना फिगर इस टाइप से दिया हुआ है, ये मान लो अगर आधा है तो आधा में जो है ऐसे करके ये फिगर दिया हुआ है नॉर्मल, ठीक है। तो आपको ऐसे करके समझना है, ठीक। चलिए बताइए और फिर बताओ। गौरव जी बिल्कुल बी जवाब एकदम सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देना आप सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दो, क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा फिगर है, बहुत ही सिंपल सा फिगर है, बताओ इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देना आप लोग सभी लोग। चलिए तो देखिए ये जो है ना, एक मान लो फिगर पेपर का ना, ये साइड वाला पार्ट बस बचा हुआ है। तो ये इसका जो मिरर अगर डाल दोगे यहाँ पे, तुम मिरर डाल दोगे, अगर तुम यहाँ मिरर डाल दोगे तो क्या ये बन सकता है बगल में, नहीं बनेगा सर। तो ये बनेगा यहाँ पे, करेक्ट। और फिर अगर यहाँ पे तुम मिरर डालोगे ऊपर में तो इसका यहाँ और इसका यहाँ, क्या ये बन सकता है सर, नहीं बनेगा। तो इसका आंसर कौन सा फिगर होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 7 का क्या हो जाएगा आंसर, 7 का सी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। तो 7th का क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भी नहीं बनेगा, क्यों भाई, क्योंकि ये सर्कल जो है इसका मिरर तुम यहाँ पे बनाओगे तो ये बनेगा। और फिर यहाँ पे देखो, सिंपल सा समझना, सिंपल सा समझना, तुम मिरर कहाँ पे लगा रहे हो, यहाँ पे मिरर लगा रहे हो, ये बगल में बनेगा, ये थोड़ी बन सकता, नहीं बन सकता, ठीक है। जो आप ए जवाब दिए हो कि ये वाला यहाँ आ जाएगा, कैसे आ जाएगा रे बाबा। और फिर जो है तुम यहाँ पे मिरर इमेज लगाओगे, इसका ये वाला यहाँ बनेगा, ये कहां से बन सकता है, नहीं ना। तो क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, कैसे दे रहे हो ये जवाब बताओ। ये आप यहां से यहां डाल दे रहे, ये देखिए पेपर का ना, ये
इस तरीके से पेपर का मान लीजिए दिया हुआ है, कटिंग किया हुआ है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये जैसे कि आधा पेपर है, तो ये जो है ना पेपर, ये बात देखो, ये ना इस तरीके से दिया हुआ है, अगर मैं मोड़ के अच्छे से दिखाऊं तो ये ना इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, देखो इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक। तो अगर तुम्हारा कोई पार्ट यहां कटा हुआ है तो इसका कट यहां बनेगा और फिर यहां का कटा हुआ ऊपर बनेगा, ऐसे करके बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का तो फिगर काफी क्लियर है, चलो बताओ। और फटाफट आप लोग एकदम एक बार जो है, बिल्कुल गौरव, बिल्कुल सही जवाब। चलिए इसका जवाब दीजिए, किस सी नंबर किसका जवाब था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। देखिए ये एरो दिखाता है कि सर आप ना इस एरो को ऐसे खोलो, ये यहां बन जाएगा, ये जो है यहां बन जाएगा, है ना, और फिर आप आधा को अगर ऐसे खोलो ये यहां बन जाएगा और फिर यहां बन जाएगा। अब बताइए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये जो है कहां पे है, तो सर ये इसका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना, 4 इसमें भी है मगर ये दूर दूर में है, ये यहां पे है, यहां पे है, ये ऑप्शन नहीं बन सकता किसी भी हालत में। तो इसका 8 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सही जवाब, एकदम गौरव बिल्कुल सही जवाब, सी क्वेश्चन इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो रीत जी का आंसर आया है सही जवाब, गोविंदा का भी सही जवाब आया है, एकदम वेल डन, जबरदस्त, समझ रहे हो ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, चलो अब 9 पे चलो, 9th नंबर पे चलिए, ये भी पिक्चर एकदम क्लियर है, साफ सुथरा पिक्चर है। तो चलो अब 9th नंबर का जवाब दो, 9th नंबर का जवाब देना, क्या होगा इसका जवाब? ये यहां पे कटा हुआ है और यहां पे कटा हुआ है, ठीक, तो उस चीज को समझना और समझते हुए आंसर देना, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दो। गुड इवनिंग जी, अदिति राव जी गुड इवनिंग, सभी लोग एक बार सेशन लाइक कर दीजिए, ठीक है। 9th का ये आंसर देखो, तो ये सर्कल जो है इस तरीके से बनेगा, है ना, इस तरीके से अगर मोड़ोगे, और ये सर ये इस तरीके से, ये आधा पार्ट, ये आधा पार्ट हो गया, ये जो है आधा पार्ट हो गया, उसके बाद जो है ये अगर इसको आप ऐसे करोगे तो फिर जो है ये इस तरीके से बनेगा, ठीक, और फिर ये ऐसे यहां छोड़ दो, और क्या, और फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेस्ट आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल गौरव, एकदम सुपर। तो बिल्कुल, तो 9 का आंसर रीति, अदिति, रीत कौर और गोविंदा बिल्कुल सही जवाब है। तो 9th का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना अच्छे से। चलो 10 पे चलो, 10 का बुझा रहा है कि एकदम लाइन जो है काफी मोटा मोटा है। तो चलिए 10 नंबर का ऑप्शन पे मत ध्यान देना, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो चलो बताओ 9th नंबर का आंसर का जवाब दीजिए, क्या होगा 9th का आंसर का जवाब? चलो बताओ, 9th का जवाब दो आप सभी लोग। आंसर में ध्यान देना कि छोटा छोटा सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे जो है सर सबसे पहले अगर ये यहां बनेगा और यहां बनेगा, है ना, इस तरीके से बनेगा। अब ध्यान देना मेरी बातों को अच्छे से, मेरी बातों को अच्छे से ध्यान देना। एक चीज देख रहे हो आप, यहां यहां यहां, उसी तरीके से ये मान लीजिए 1/4 पार्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये 1/4। तो ये आधा करेंगे तो कैसे बनेगा? ये सर्कल इस तरीके से बनेगा, और यहां पे भी सर्कल सर, और यहां पे भी सर्कल, यहां पे भी सर्कल और यहां पे भी, मतलब कि 4 सर्कल अगर यहां है तो 4 सर्कल यहां भी है, ठीक हो गया ना क्लियर। उसी तरीके से अब कैसे बनेगा? तो सर अब ना यहां पे जैसे 4 यहां पे है, 4 यहां पे है, तो उसी तरीके से अगर मैं इसको यहां पे इसी तरीके से ये 4-4 बन जाएगा, ठीक है, 4-4 बन जाएगा, और 2-2 लाइन यहां बीच में रहेगा, मतलब कि
जैसे कि ये जो नीचे का बीच वाला पार्ट है यहां रहेगा और यहां रहेगा। ध्यान दे रही, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो यहां पे बीच में 8 और साइड साइड से 2 2, समझ रहे हो ना सभी लोग? सिंपल है, कुछ नहीं रखा है। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है इसमें? तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये होगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होगा? आपका तबीयत कैसे है? बहुत ही खराब चल रहा है तबीयत मेरा अभी, ठीक है। इसका 10 का क्या होगा आंसर? देख रहे हो ना, आवाज पूरा खत्म। 10 का क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। तो रीत जी का आंसर बिल्कुल सही जवाब है, गौरव का भी बहुत सही जवाब है। चलो बहुत अच्छा, एकदम जबरदस्त, समझ रहे हो ना। तो ये जो फिगर था काफी बड़ा था मगर बहुत ही सिंपल था। चलिए 11 पे आइए, 11 नंबर क्वेश्चन पे आओ, 11 नंबर क्वेश्चन पे आओ फटाफट, चलो बताओ 11 का जवाब दो। अब जो है ये भी जो है, अब ध्यान देना, ये जो है ना, ये 1/8 पार्ट दिया हुआ है। तो जैसे 2 सर्कल दिया हुआ है, तो 1/8 में 2 सर्कल, तो पूरा में 16 सर्कल होंगे। जिस फिगर में सर 16 सर्कल होंगे वही उसका आंसर होगा, होगा ना। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, 16 सर्कल है नहीं सर। अगर इसका बात करें तो 4 4 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है क्या सर? 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर जो होगा ना वो डी होना चाहिए। चलो फिर से, तो हम फिगर से देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर डी हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे, ये सर्कल यहां बनेगा और ये सर्कल यहां बनेगा, ये जो नजदीक है तो नजदीक, दूर वाला दूर वाला, ठीक। और ये बन गया हमारा इस तरीके से, तो ये बन गया हमारा दूर इस तरीके से। अब ये कहना चाह रहा है कि सर इसको ना पूरा आप कंप्लीट करो, हाफ में पूरा कंप्लीट करो ऐसे करके, तो यही चीज यहां बनेगा, ठीक है। तो यहां बनेगा, तो जैसे यहां 2 है तो यहां भी 2, ठीक। और फिर एक जो है इस तरीके से, तो एक यहां पे करेक्ट है। अब जो है इसी तरीके से अगर आप इसको ऐसे करोगे, तो सबसे पहले ये तो ये वाला सर्कल यहां बनेगा, करेक्ट। और ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये गोला गोला बन जाएगा, ठीक है। एक्यूरेट इतना एग्जैक्ट नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। ये लो ऐसे कर, ये 4 इधर 4 इधर, और फिर ये 2 इधर यहां पे। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है आपको? तो ये डी दिख रहा है। आपको लॉजिकली भी समझना है कि जब 1/8 पार्ट में बफरिंग हो रहा है, इशू हो रहा है कुछ, जब 1/8 पार्ट में, जब 1/8 पार्ट में, जब 1/8 पार्ट में 2 सर्कल है, तो पूरा में कितना हो जाएगा? उसका दूना से मल्टीप्लाई, यानी कि 8 दूनी की 16, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर का 11 का जवाब क्या होगा? डी होगा। चलो अब 12 पे आओ, 12 नंबर क्वेश्चन पे आओ। अब 12th नंबर क्वेश्चन पे आइए। तो पिछला वाला क्वेश्चन आप सभी सब समझ गए ना, तो चलिए 12 का आइए। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग जो है एसएससी जेई के एग्जाम में आता है, बहुत सारे आरआरबी जेई के एग्जाम में भी आता है, तो 2-3 एग्जाम में आता है ये पेपर में, ठीक है। चलो तो अब यहां पे कौन से फिगर से जो है ये फिगर बनेगा, चलो बताओ, इसका जवाब दो। इस क्वेश्चन का आप लोग सभी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देना, कौन सा आंसर होगा इसका। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि 12 का, तो सर आंख मूंद के ए ही होगा आंसर, क्योंकि ये सर्कल पूरा ऐसे करके कंप्लीट होगा, और यहां सर्कल, यहां सर्कल और यहां सर्कल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। थोड़ा सा है झुका हुआ बीच में, मगर प्रॉपर ये प्रॉपर फिगर तो नहीं दिख रहा है, मगर इसका आंसर जो होगा वो ए ही होगा, ठीक है ना। चलिए 12 के बाद 13 पे आओ। चलो 13 नंबर का जवाब दो। अब 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
13 नंबर का जवाब दीजिए। चलिए बिल्कुल, चलो 13 का जवाब दो। चलो बताओ 13 नंबर का जवाब दो आप सभी लोग। 13 का जवाब क्या होगा? देखो ये एरो बता रहा है कि सर ये एरो ऐसे खोलो आप, तो यहां पे ये इसको हम खोलेंगे, ये सर्कल यहां बना, ठीक है। और फिर कह रहा है कि सर ये सर्कल ऐसे खोलिए आप नीचे की ओर, इसको अगर कंप्लीट करोगे तो ये यहां बनेगा, ये यहां बनेगा, करेक्ट। अब क्या कह रहा है, इसको आप ऐसे खोलिए, तो यहां पे दो दो और फिर ऊपर की ओर यहां पे 8, तो यहां पे भी कौन सा फिगर है ऐसा? वन एंड ओनली ए ऑप्शन। तो ये वन एंड ओनली कौन सा ऑप्शन होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा? 13 नंबर का ए हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। तो 13 का आप सी जवाब दे रहे हैं। कैसे सी जवाब दे रहे हैं? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो कि यहां पे है ये, तो यहां पे ये एक सर्कल यहां बनेगा, यहां पे बनेगा, और जब तुम नीचे आओगे तो एक सर्कल यहां बन जाएगा, ठीक है, एक यहां बन जाएगा और एक यहां बन जाएगा। ये है 1/4। अब तुम आधा करो पूरा, तो ये यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, वहां, ये हो गया आधा। अब पूरा करो, अब तो ये यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां, ठीक तरीके से ये यहां और एक ऊपर ऐसे करके। तो किस फिगर में बनेगा? ये बेस्ट ऑप्शन ए होगा। अब सी कैसे जवाब दे रहे हो बताओ? 13 का सी कैसे जवाब दे रहे हैं आप लोग? ये कहां से होगा? किसी भी एंगल से ये लग रहा है तुम लोग को बी या सी? कैसे? यहां पे देखना, ध्यान देना, यहां ना आपका लाइन दिया हुआ है, यहां देखो अच्छे से, ये एरो कह रहा है आप ऐसे ओपन करो, तो ये यहां पे बन जाएगा, यहां पे, ठीक है। समझ में आ रहा है पूरा मामला? और फिर नीचे की ओर दो दो, और फिर इधर दो दो, फिर पूरा क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए 13 नंबर का होगा आंसर ए। चलो अब 14 पे आओ, 14 नंबर पे आओ, 14 नंबर पे आइए। चलिए बताइए, तो 14 नंबर का आंसर का जवाब क्या होगा? तो 14 नंबर देख रहे हो यहां पे क्या है? यहां पे सर इस तरीके से, और कह रहा है ये एरो की ऐसे खोलिए, ये ऐसे बनेगा, करेक्ट है, ये बनेगा इस तरीके से। बताइए, अब जब ये पूरा ऐसे, और फिर जो है आपका नेक्स्ट में जो है आधा बनना है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। सिर्फ वन एंड ओनली इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 14 का बी हो जाएगा। क्लियर है ना? गौरव जी बताना, 14 का बी जवाब, बिल्कुल। चलो क्लियर। अब 15 पे आओ, चलिए 15 नंबर का जवाब दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा 15 नंबर का जवाब? तो 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। तो सेम देखो, यहां पे 3 है, तो ये यहां बनेगा इसका, तो ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, और फिर तुम पूरा ऊपर करोगे, ये यहां, ये यहां, फिर ये सर्कल यहां पे, फिर उसी तरीके से इसका यहां, यहां पे। तो किस फिगर में है इस तरीके से फिगर? तो यहां पे जो है ऑप्शन सी में इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन सी में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? 15 का सी हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गौरव सही सही जवाब देना, ठीक है। और सभी लोग से सर जी गुड मॉर्निंग एज वेल एज गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? हैप्पी ना? बिल्कुल भी अच्छे ना हूं, बिल्कुल आवाज चला गया है, खांसी से परेशानी हो रही है। चलिए तो 16 नंबर का जवाब दीजिए। अब 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बस पढ़ा रहा हूं आज, ठीक है। बस देख दे रहे हैं कि हम जो है कंफर्ट फील कर रहे हैं कि नहीं, पढ़ा पाएंगे कि नहीं, वो हम आज चेक करने आए हैं, ठीक है। चलो बताओ, तो 16 नंबर का जवाब दो, 60 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। तो गौरव सही जवाब दिए कि नहीं दिए?
सर जी आपने देख रहे हो ना ये लड़के रवि को। रुकना मेरे भाई, मैं करवाऊंगा। ठीक है, पहले तो अपना तबीयत देख लें। ठीक है, जिस तारीख का बात कर रहे हो ना, उस दिन तो मेरा और सिचुएशन खराब था। ठीक है, दवा उवा से गुजारा कर रहा हूं मैं अभी, समझा करो। और अभी भी जो है सेशन में मैं खांस रहा हूं, समझा करो इस चीजों को। चलिए, 16 का क्या होगा? 16 का जवाब क्या होगा? बिल्कुल 16 का क्या होगा आंसर? देखिए, यहां पे कौन सा फिगर है वो, अगर तुम इसको यहां बना दोगे, ये यहां बनेगा, तो इस तरीके से का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। करेक्ट। आगे बढ़े हम। चलिए, 16 नंबर हो गया। अब 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर, चलो एक चीज ध्यान देना ना, यहाँ पे जो है ये इस तरीके से है। ठीक, चलो ये है एग्जैक्ट फिगर। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दो अब। ये है ना एग्जैक्ट फिगर है, चलो बताओ आप लोग क्या होगा। सर सबसे पहले एकदम मौसम तो आजकल इतना खराब चल रहा है ना, मतलब खांसी, ये वो इतना सारा प्रॉब्लम एक साथ हो जा रहा है आदमी को। कब से परेशान अलग हैं। चलिए यहाँ देखो, अब जो है यहाँ पे इस फिगर में अगर तुम यहाँ पे ऊपर की ओर ले जाओगे तो पहले तो यहाँ पे ये सर्कल बनेगा। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पे सर्कल बनेगा, और फिर यहाँ पे सर्कल बनेगा। करेक्ट है, दो बन जाएगा। और फिर जो है ये यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और फिर यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और फिर जो है यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इसका मतलब ये कि दो बीच में तो सर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और एक चीज ध्यान देना आप लोग कि ये पेपर जैसा नहीं है ना, थोड़ा सा और स्पेस रहना चाहिए था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। करेक्ट, इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चले अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 17 नंबर हो गया हमारा। चलिए 18 पे आइए, 80 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 18 नंबर पे आओ, चलो बताओ। तो 18 नंबर कह रहा है कि ये एरो बता रहा है कि ये एरो सर आप ऐसे खोलो। करेक्ट है, तो ये एरो ऐसे खोलोगे, बहुत ही गंदा पिक्चर लग रहा है ना, क्लियर नहीं लग रहा है एकदम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये सब चीजों पे हम फोकस करेंगे। सर मेरा भी तबीयत खराब है फिर भी पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, वेल डन, काफी अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आइए। अब मेरा भी तबीयत खराब है मगर मैं तो पढ़ा रहा हूं ना आप लोगों को। ये सर्कल यहां बनेगा। ठीक है, और ये इस तरीके से है, तो ये ऐसे बनेगा और ये भी ऐसे बनेगा। ठीक, और यहाँ पे ये सर्कल इस तरीके से है, यहाँ ऐसे बन जाएगा, और यहाँ सर्कल, यहाँ सर्कल, यहाँ सर्कल। चार जहां जहां सर्कल होगा वो आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिहारी गुरुदेव को ये समस्या नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हिट पुस्ट होते हैं। अच्छा, हिट पुस्ट होते हैं। आपको कैसे प्रॉब्लम हो रहा है गुरुदेव आपको? तो ठीक है, मगर क्या कर सकते हैं, कोरोना वोरोना नहीं है रे भाई, सर्दी खांसी होते रहता है। ठीक है, चलो यहाँ आओ। तो 18 का सी, चलो इस पे आइए, इस पे फोकस करिए। 19 नंबर पे फोकस करिए। चलो बताओ, 19 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करो। आप सभी लोग एक बार लाइक कर दो सेशन को। ठीक है, लाइक कर दीजिए आप लोग। गुलशन जी भी एकदम आ गए हैं, बहुत अच्छे, भी जवाब दिए हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, तो 19 नंबर का चलो जवाब दो आप सभी। 19 नंबर का जवाब दीजिए। हिस्ट पुस्ट दिखिए रहा है, सब हिस्ट पुस्ट निकल गया है बाहर। हाँ,
चलो 19 का जवाब दो। चलो सही है ना। अब जो है ये नीचे की ओर, तो ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक। और फिर इधर की ओर, सर ये सर्कल यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और फिर ये यहाँ और फिर, मतलब ना बीच में 8 ऐसे करके और कोना पे, यानी इसका आंसर डी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर का जवाब दीजिए आप सभी लोग, 20 नंबर का जवाब दो। 20 नंबर का जवाब दीजिए आप सभी। तो ये जो ट्रायंगल है बीच में, चलो पहले आप ही लोग जवाब दो ना, ठीक है, मैं बाद में दूंगा जवाब, ठीक है, पहले आप लोग जवाब दो, पहले आप लोग जवाब दो, 20 का जवाब देना आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर का जवाब दो। 20 का आप बोल रहे हैं ए, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ए होगा। देखो ये जो है, ये एरो इंडिकेट करता है कि ये सर्कल जो है सर, आप ऐसे, यानी ये यहां बनेगा और ये वाला यहां बनेगा, और ये वाला सर्कल सिर्फ और सिर्फ ये वाला ट्रायंगल ही ऊपर बनेगा ना, तो इस तरीके से बनेगा। तो ऑप्शन ए होगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता और ये सब भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो 3 सर्कल है वो लाइन में है, आप देख सकते हैं। मगर आपको लग रहा होगा कि सर आप लाइन में तो बनाए नहीं हो, चलो मैं अभी लाइन में ही बना देता हूं, ठीक है, ठीक है, हो गया ना लाइन में। तो 20 का क्या होगा आंसर? ए होगा। चलिए 21 पे आओ, 21 नंबर क्वेश्चन पे आओ। 20, मैं आपका जज्बे को सलाम करता हूं दिल से, आप बीमार में भी स्टडी कर रहे हैं आप मुझे, हाँ बिल्कुल, चलिए हाँ। चलो 21 नंबर क्वेश्चन बनाओ तो फटाफट बताओ तो। 21 क्वेश्चन नंबर बताइए तो क्या होगा? सर दवा खा लीजिए, ठंडी बहुत है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जी रीजनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होकर भी कैसे है? हाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा तो इमेजिनेशन जो है बढ़ जाता है स्टूडेंटों का, बहुत बहुत सही बात बोल रहे हैं रवि, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो है ना इमेजिनेशन सोचने का जो होता है, एक एक अलग लेवल होता है, ठीक है। सोचिए अच्छे से होगा। चलो यहाँ देखिए, अब जो है ये इधर बनेगा तो ये सर्कल ऐसे बन जाएगा, देखो कितना पतला लाइन हो गया इसका। चलो इंक भर दिए और फिर ये ऐसे तो कौन सा आंसर होगा इसका? क्या आंसर ए होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्यों नहीं हुआ, देखो ये ना एक लाइन में नहीं है ना, देखना गौर करना, ये सर्कल जो है एक लाइन में है और ये एक लाइन में ऐसे करके, और ये है इस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से, तो इस तरीके का फिगर नहीं है, प्लस जैसा सिंबल बन रहा है ना ऐसे करके, ठीक है। तो इसलिए जो है ए हो रहा है करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो रहा है? ए हो रहा है। तो चलो ठीक है ना, 21 नंबर हो गया, अब चलो 22 पे आओ। चलो बताओ 22 नंबर का जवाब दो। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं दिखता, चाहे वो करंट हो या चाहे वोल्टेज हो या चाहे पावर हो। ओके ओके, ठीक है। चलिए 22 का जवाब दीजिए तो फटाफट, 22 नंबर क्वेश्चन। आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर देना कैसे। देखो रवि ध्यान देना, सभी लोग मेरी बातों को ध्यान देना कि अगर तुम इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो, तो सोच नहीं पा रहे हो, तो कैसे सोचने का मतलब बढ़ाएं।
तो आप जैसे जितना दिन में जो काम किए हो ना, सबसे पहले आप जब बेड पे जाते हो, रात में अगर बेड पे जाते हो आप सोने के लिए, उससे पहले आप हर एक चीज को जो है रिकॉल करें, ठीक है। रिकॉल किया करें, उससे क्या होगा कि आपका जो है सोचने का जो है स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि पहला दिन बोरिंग काम है, ये सेकेंड डे बोरिंग काम है, थर्ड डे बोरिंग काम है, मगर ये तुम अगर धीरे धीरे करते जाओगे और इसको अगर तुम इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो आप में मतलब बहुत जबरदस्त चेंजिंग होगा कुछ दिनों में, बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत जबरदस्त, ठीक है। तो आपको ना जितना चीज पढ़े हो ना, अगर कुछ भी पढ़े हो आप, ठीक है, उसका एक बार आप रिकॉल करिए। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको सोचिए, ठीक है, क्वेश्चन को, और अगर कुछ कुछ पढ़े हैं उस चीज को समझने का कोशिश करिए, रिकॉल करिए, बिना किताब के बिना कुछ के, ठीक है। अब सोचिए कि क्यों नहीं बना, या फिर आप ना सोचने का जो है रात को रिकॉल किया करो हर एक चीजों को, कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, फॉर्मूला को ही रिकॉल करिए, फॉर्मूला को ही याद करिए, जो भी चीज है। उससे क्या होगा, आपका सोचने का और समझने का जो है स्पीड जो है बहुत ड्रास्टिक चेंज होगा, एकदम जबरदस्त तरीके से चेंज होगा। आप मतलब अपने आप को कुछ दिनों में ना, 1 से 2 महीना बस आप करके देखना, आप में ऐसा चेंजिंग होगा कि आपको बिलीव नहीं करेंगे कि सर क्या बोल दिए सर आप बस मेरी बातों को समझना, जो चीज मैं बोल रहा हूं, ठीक है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आप लगता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लेकर फंस गए हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मेरा तो डबल ई ट्रिपल ई है, ठीक है रवि, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों है मेरा, तो हमको पता है, करेक्ट। तो चलिए, तो जो चीज मैं बोला हूं आपको ना, उस चीज को समझना, मुझे भी पता है, सर्किट थ्योरी नेटवर्क सब कुछ पता है, कैसे कैसे मतलब उसमें आपको सोचना पड़ता है, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। आपको सोचना पड़ता है, चाहे ट्रांसफार्मर हो चाहे मशीन हो, कैसे फ्लक्स जो है घूमता है, तो वो सब चीज आपको समझना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, ठीक है, इमेजिन करना पड़ता है, नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ बताया मैं ना अभी, सुने कि नहीं सुने आप, ठीक है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जो चीज मैं बताया आपको समझ गया ना, ठीक है। तो वैसे ही जो है आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ सकता है। जो चीज मैं बोला उस चीज को आपको फॉलो करना है सभी लोगों को, ठीक है। हाँ मेरा जो है ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, 2018। हाँ चलिए। हाँ, तो यहां पे आओ। अब ना ये कह रहा है कि आपको इधर जाना है, ये सर्कल ऐसे बनेगा, ठीक। अब सुनिएगा अच्छे से, ये तो हो गया, और फिर जो है ये चौथा पार्ट बता रहा है कि आपको सर अगल बगल ऐसे ही बनाना है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी होगा। आप लोग क्या जवाब दिए हो, 22 का सी ही दिए हो ना। मुझे तो सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहिए था, उसमें सभी में सभी दिखता है, अच्छा ठीक है। अरे कुछ नहीं है, सबको समझना पड़ता है। चलिए 23 नंबर पे आइए, 23 नंबर क्वेश्चन पे आओ। 23 नंबर पे आइए, और सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार सेशन को एकदम फटाफट, ठीक है। लाइक कर दो आप लोग सेशन को एक बार फटाफट। तो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर का जवाब था सी, इस क्वेश्चन का आप लोग क्या जवाब दे रहे हो। अब ये लेना था, किंतु परंतु पास्ट में बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। जो बीत गया सो बीत गया, उस पर आपको चिंतन नहीं करने की आवश्यकता है, चिंतन बिल्कुल भी नहीं करना है आपको कि हमको ये लेना था, हमको वो लेना था। जो आप ले लिए है ना, उस पर ही फोकस करो, और प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हो ना, उस पर सोचो, ठीक है। जो बीत गया उसको जाने दो, के बारे में बिल्कुल भी 0% नहीं सोचना है, 0% माइनस में नहीं सोचना है आपको कि हम क्या किए, हमको क्या करना था।
जो कर दिए सो कर दिए, हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं बेहतर, उसके बारे में आपको सोचना है। करेक्ट, कि हम क्या कर सकते हैं, क्या अभी हम करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। और हमको क्या करना है, मतलब आगे जाके फ्यूचर में हमको क्या करना है जो मेरे लिए बेस्ट होगा। अब हम सिविल हमको लेना था, हम इलेक्ट्रिकल ले लिए, ये सब लिपट क्या बोलते हो उसको, ये सब मतलब मत रहे हो आप, इस सब चीज को सोचना बंद करो, ये सब चीजों को, ठीक है। इसको महसूस करोगे ना तो आपको और तकलीफ पहुंचेगा। क्या है डायलॉग, मसान मसान मूवी देख रहे हो, हमारा दर्द काहे नहीं कम हो रहा है, हमारा दर्द, मेरा दर्द काहे नहीं कम हो रहा है। तो वैसी जो है सेम टू सेम जो है आपको दर्द रहेगा, तो वो सब चीज पे सोचना नहीं है। करेक्ट है, उस पर बिल्कुल भी नहीं सोचना है, जो प्रेजेंट है उस पर आप सोचिए, बेस्ट से बेस्ट करना है, बात खत्म। क्लियर है ना। तो दर्द जो है अगर याद करोगे पीछे वाले चीजों को तो बिल्कुल दर्द कम नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो तो यहां पे आओ, अब जो है यहां पे आइए, और इस क्वेश्चन का आप लोग क्या जवाब दिए हो। हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो है जवाब जो है एक सही जवाब है, ठीक है। ये जो है इस तरीके से बनेगा, और ये अगर बात करें व्हाइट कलर में मैं बता रहा हूं, इस तरीके से ये फिगर बनेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सीधा सा लॉजिक है। हम बिहार में कहीं से नहीं किए थे, हम चेन्नई से किए थे, ठीक है। चेन्नई से किए थे, तमिलनाडु से। तो यहां सुनना, ये जैसे कि यहां 2 है ना, तो ये 1/4 पार्ट दिया हुआ है। तो अगर तुम इसको 4 बार गुना करोगे ना तो 2 चौकी 8, यानी 8 बार कटा हुआ होना चाहिए। तो किसी भी फिगर में बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में नहीं ना है, ए ऑप्शन में ही 8 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो है आपका 8 दिया हुआ है। तो ऐसे करके आप सोचना है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, नहीं जोड़ पा रहे हो, नहीं गुना कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपको देखना है कि 1/4 में 2 कटा हुआ है, तो अगर पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौकी 8 हो जाएगा। क्लियर है ना एकदम। ये जो था हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। मेरे हिसाब से कि नीचे क्वेश्चन नहीं है, 23 क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग 23 क्वेश्चन बिल्कुल समझे होंगे अच्छे से, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी से आप समझे होंगे। करेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे छोड़ो भाई तुम, ठीक है, वो सब चीज हटाओ, ठीक है, टेलीग्राम में बात करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, तो हम लोग पूरा सब क्लियर है ना, A to Z क्वेश्चन। कोई किसी क्वेश्चन में किसी को दिक्कत, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में किसी को भी जरा सा भी समस्या है तो बताना। करेक्ट है, ओके। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक देखते हैं मैं करवाऊंगा, बिल्कुल घबराना मत। हर एक चीज में बहुत प्लानिंग किया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चाहे SSC JEE का पेपर हो, चाहे तबीयत मेरा पहले ठीक हो जाने दो ना, फिर देखो 3-3 घंटा का सेशन लेंगे, एक पेपर जो है एक दिन में खत्म करेंगे। 1.5 घंटा 2 घंटा का पेपर लेंगे, एक पेपर SSC JEE का इतना सारे पेपर है, 50-50 क्वेश्चन का है, ठीक है। तो उसको जो है हम लोग टाइम देके अच्छे से सब कुछ खत्म करेंगे। करेक्ट, उसमें आप लोग को बिल्कुल भी सोचना नहीं है। मनीष गुप्ता जी बहुत लेट कर दिए तुम तो, गुड इवनिंग। लेट कर ही दिए हो तो लाइक कर देना सेशन को सभी लोग एक बार, ठीक है। और हमारा सेशन जो है पूरी खत्म हो रहा है अभी, तो हम लोग मिलते हैं अब जल्द से जल्द, ठीक है। चलिए फिर, और आप लोग सभी लोग लाइक कर देना, सभी को हमारे तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हाँ मिलते हैं फिर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त तरीके से। अब जो है ज्यादातर देखा जाए तो हम लोग का जो है लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट बचा हुआ है। सर टाइम टेबल क्या है मनीष? 6 बजे से तो चल रहा है सेशन, ठीक है। तो जो है हम लोग कुछ दिनों में जो है ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि मतलब हम लोग ना रीजनिंग का जितना प्रीवियस ईयर एग्जाम है ना SSC JEE का, चाहे SSC JEE, अभी फिलहाल तो मैं SSC JEE का बात कर रहा हूं, और यहाँ पे हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे रवि, हाँ रवि कह रहे हैं कि सर PGCL का क्वेश्चन करवा देते। बिल्कुल मैं करवाऊंगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो PGCL क्वेश्चन भी मैं प्रीवियस ईयर का आपको करवाऊंगा। थोड़ा दिन बस आप लोग वेट करिए,
सब होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा मेरा तबीयत को अच्छे होने दीजिए। AE लेवल का मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा सब कुछ। और टाइपिंग में भी टाइम लगता है, क्योंकि वो जो है एक्चुअली जो भी पेपर है हमारे पास ना, वो है इमेज फॉर्म में। आप लोग समझिए इस चीज़ों को, वो है इमेज फॉर्म में, उसको टाइपिंग में टाइम लगता है। अगर वो PDF टाइप का कुछ रहता तो फिर वो नॉर्मल इजी हो जाता टाइपिंग में, वो है इमेज फॉर्म में। और आप लोगों के लिए जो है प्रॉब्लम ये भी है कि हमें जो है इंग्लिश हिंदी दोनों रखना रहता है। अब ये नहीं कि मैं अगर इंग्लिश रखूंगा तो उससे जो है आप लोग को आसान हो जाएगा। क्यों आता है आपको गुस्सा जी हैं? तो मैं कह रहा था कि एक्चुअली जो है आप लोग को पढ़ाने के लिए उसको इंग्लिश को हिंदी की भी ट्रांसलेट भी करना पड़ता है, उसमें भी टाइम लगता है। और गूगल का तो जानते हो ट्रांसलेशन भी सही से नहीं होता है, कुछ कुछ मिस्टेक हो जाता है। अब ग्रेट सन, ग्रेट ग्रैंडसन या फिर ग्रैंडसन, ग्रेट का क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंडसन का क्या होता है, पोता होता है ना इंग्लिश हिंदी। ग्रेट ग्रैंडसन का क्या होता है, परपोता। और वो क्या लिखता है जानते हो, गूगल ट्रांसलेट करना कभी भी तो महान पोता लिखता है। बताइए, ग्रेट ग्रैंडसन का होता है हिंदी परपोता, और उसको ट्रांसलेट करता है गूगल और क्या वो लिखता है, वो महान पोता। करेक्ट। उसी तरीके से नीचे जो जैसे ग्रेट ग्रैंड मदर यानी कि परदादी, तो महान दादी। बहुत अच्छा। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन होता है, तो समझिए इस चीजों को। तो इस सब चीजों में जो है टाइम लगता है। हाँ, देखिए यहाँ पे रवि जी क्या बोल रहे हैं, सर जी बोथ लैंग्वेज में रखिए, हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज। बिल्कुल, तो उस चीजों को रखने के लिए ट्रांसलेशन करना पड़ता है, करेक्ट, या फिर हिंदी टाइपिस्ट से टाइपिंग करवाना पड़ता है। तो उसमें जो है टाइम लग रहा है, इसलिए जो है आप थोड़ा सा धैर्य रखना। तो जो जो मैं बोला कैसे समझे आप ना, ग्रेट ग्रैंडसन परपोता, और ये क्या लिखता है, महान पोता। बहुत अच्छा। उसके बाद यहाँ पे ग्रैंडसन यानी कि ग्रैंडसन यानी कि पोता, उसको ग्रैंड का कुछ और ही बोल देता है वो। ग्रैंड का क्या होता है दूसरा, समझ लो। तो ग्रैंड ग्रैंड मस्ती आप लोग देख ही ले लिए होंगे। सर क्लास है, मैं जा रहा हूँ। ओके सर जी, जरा जल्द कीजिए, जरा वेट कर रहा हूँ मैं बहुत दिनों से। ग्रैंड को व्हाट सेंड किए हैं तो टाइपिंग करना पड़ेगा ना बाबू रवि, समझ रहे हो आप, समझ रहे हैं कि नहीं बताइए। आप दोनों लैंग्वेज भेजे हैं तो उसको टाइप करना पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक सभी को हमारे तरफ से फिर से एक बार जय हिंद जय भारत। और सभी लोग अपने दोस्तों को सेशन जरूर शेयर करना, ठीक है। चैनल जो है, चैनल को शेयर करना, वीडियो का शेयर करना, पेपर कटिंग जो फोल्डिंग पढ़ाए हैं उसको आप लोग शेयर करना, सभी जगह शेयर करना अच्छे से। और एकदम मस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, सभी तरीके से एकदम जबरदस्त माहौल बनाएंगे आगे। और रीजनिंग जो है आपको एक जबरदस्त कंटेंट मिलेगा रीजनिंग में, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलो फिर बहुत हो गया, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।